हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 5 मई 2026 का करंट अफेयर एवं उससे संबंधित जितने भी आपको स्टैटिक जीएस बन रहा है जो आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किए हैं दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए पहले प्रश्न के बाद। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है दोस्तों, वह पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हाल ही में पद पर जो है नियुक्त किया है व्यक्ति, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दिलीप कुमार को सेल का मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है। संजय जमुआर को दिल्ली मेट्रो का पहला सीईओ नियुक्त किया गया है। हर्षित रॉय को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। श्रीकांत बेलामकी को नस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अशोक लाहिड़ी को हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों, यह ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में एआई नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की है? तो हाल ही में किस राज्य ने एआई 2026 की नीति के जो है वो मंजूरी प्रदान किया है? तो वह महाराष्ट्र राज्य ने किया है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एआई नीति। तो यह नीति अप्रैल 2026 में महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य 10,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करना और 1.5 लाख से अधिक नौकरी पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों बात करते हैं अब आगे जो हाल ही में राज्य सरकार द्वारा योजना लॉन्च किया गया है उसके बारे में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में संवाद 2026 नामक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो जो हाल ही में 2026 में राष्ट्रीय संवाद नामक साइबर सुरक्षा सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वह गोवा में किया गया था। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय संवाद सुरक्षा साइबर के बारे में। तो भारत ने साइबर सुरक्षा ऑडिट इकोसिस्टम को मजबूत करने और राष्ट्रीय साइबर को मजबूती को बढ़ावा देने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन भारत सरकार की नोडल एजेंसी CERNT इन द्वारा आयोजित किया गया था। और जो इस बार का जो थीम था भविष्य के लिए ऑडिट के माध्यम से डिजिटल भारत को सुरक्षित करना, इस बार का भविष्य रहा दोस्तों। तो अब बात करते हैं अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो है श्रमिकों को रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया है, वह छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते ई श्रम साथी योजना की। तो यह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु साय द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल लेबर चौक के रूप में विकसित करना है, ताकि श्रमिक घर बैठे नौकरी और सरकारी योजना का लाभ पा सके दोस्तों। यही इस श्रमिक साथी ऐप का खासियत है, इसको ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम देखते हैं दोस्तों राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के बारे में। तो तेलंगाना ने हाल ही में भूमि रिकॉर्ड प्रतिबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल योजना लॉन्च किया है। और मध्य प्रदेश ने किसानों की आय में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उन्नत कृषि मेला योजना 2026 लॉन्च किया है। और लद्दाख में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट योजना को लॉन्च किया गया है। और तेलंगाना राज्य ने हाईवे पर इंटीग्रेटेड ड्रामा केयर के लिए प्रोजेक्ट संजीवनी योजना लॉन्च किया है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हाल ही में परमाणु ऊर्जा के उपयोग से बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन बन गया है? तो जो हाल ही में परमाणु ऊर्जा के उपयोग से बिजली पैदा करने वाला 43वां देश बन गया है वह बांग्लादेश बन गया है। सी बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों जीवाश्म ईंधन जो परमाणु ऊर्जा से कैसे पैदा की जाती है। तो यह बांग्लादेश ने जीवाश्म ईंधन की निर्भरता को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए रूस के सहयोग से रूपपुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विकसित किया है, जो कि यूरेनियम से बिजली उत्पादन पैदा किया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो 33वां जो है देश बना गया है परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पादन करने वाला, तो वह बांग्लादेश ने बना है। और यह किसके सहयोग से काम किया है, तो रूस के सहयोग से काम किया है। और कहाँ पर स्थापित किया थे, तो रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में यह विकसित किया है। और इसमें जो है यूरेनियम से बिजली उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके सबसे पहले जो है दुनिया में जो बिजली उत्पादन किया था वो रूस ने किया था, जो कि सन 27 जून 1954 में ओबनिस्क में किया था, इसका भंडार नामित किया था। लेकिन सबसे ज़्यादा है परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पादन करता है वह अमेरिका करता है। भारत में इसका 8वां स्थान है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है। तो हाल ही में जो IBS बिलियर्ड्स वर्ल्ड 2026 का जो चैंपियनशिप खिताब जीता है वह सौरव कोठरी ने जीता है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों IBS वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का। तो इसका आयोजन कार्लो आयरलैंड में किया गया था और इसके फाइनल मुकाबला में सौरव कोठी ने पदक जीता है, पहला स्थान हासिल किया, जबकि उप विजेता पंकज आडवाणी ने रहे। यह पंकज आडवाणी को हराकर सौरव कोठरी ने यह मुकाबला हासिल किया है दोस्तों, तो ध्यान रखना। अब बात करते हैं दोस्तों हाल ही में खेल में जीता गया कुछ पदक। तो आरोग्य घोष ने भारत के 5वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया है दोस्तों। यह क्वेश्चन याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में छपने वाला है कि आरोग्य घोष को भारत के 5वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। श्रेया शांतानु ने यूरोपीय गर्ल्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। और आर वैशाली ने साइप्रस में आयोजित विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीता है। और आयुष्मान शेट्टी ने चीन में आयोजित बैडमिंटन एशियाई 2026 में रजत पदक जीता है। और विश्वनाथ सुरेश ने उलानबटोर में आयोजित मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक ने दोस्तों जीता है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 का पहला स्थान दिया गया है। तो जो हाल ही में पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में पहला स्थान दिया गया है वह त्रिपुरा राज्य को दिया गया है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सूचकांक 2.0 योजना। तो यह सूचकांक पंचायती राज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जिसके द्वारा 2.59 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें त्रिपुरा को पहला स्थान दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर 80% पंचायतें हैं ना जो इस श्रेणी में रखा गया है दोस्तों, तो यह बात ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। तो हाल ही में भारत का पहला बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र का स्थापित किया गया है, वह उत्तर प्रदेश में किया गया है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत में पहला के। तो केरल में भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का भंडार नामित किया गया है केरल में। गुजरात में दूसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन किया गया। दोस्तों ये बता दें कि दूसरा जो सेमीकंडक्टर है संयंत्र यह गुजरात में किया गया था और पहला भी गुजरात में किया गया था, तो यह बात ध्यान रखना, पहला और दूसरा दोनों गुजरात में किया गया था। और अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया था। गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह को हाल ही में वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में पहला स्थान दिया गया। और महाराष्ट्र ने भारत की पहली चालक रहित पोर्ट टैक्सी परियोजना लॉन्च किया है। और पश्चिम बंगाल में भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट
लॉन्च किया है दोस्तों, तो यह ध्यान रखना, जो कि आपको एग्जाम के दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो जो हाल ही में भारत के F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो स्मृति मानधना को नियुक्त किया गया है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, जो हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जो कि आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो ब्लैक ब्लस्की को वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रणवीर सिंह को जिंदल स्टेनलेस स्टील का नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कार्लेस अल्काराज को इन्फोसिस का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रितेश और जेनेलिया देशमुख को महाराष्ट्र सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लुप्तप्राय इंडियन स्किलर पक्षी संरक्षण कार्यक्रम के लिए हिटलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे लुप्तप्राय स्किलर पक्षी संरक्षण के लिए जो है हिटली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह शुभम जैन को सम्मानित किया गया है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इंडियन स्किलर पक्षी के बारे में, तो इसे पिंजरा भी कहा जाता है। यह दक्षिण एशियाई में एक लुप्त और विशिष्ट नदीय तट पक्षी है, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी जैसे चंबल हो गया, महानदी हो गया, गंगा नदी है इसका रेतीय टापुओं के किनारे घोंसला बनाकर यह रहती है और अपने नारंगी चोंच के लिए यह दोस्तों पक्षी प्रसिद्ध है। और यह जो पक्षी है ना काले और सफ़ेद रंग की होती है, तो ध्यान रखना। यह जो है इसे पंजीरा भी कहा जाता है और दक्षिण एशियाई क्षेत्र के नदी तट पर पाया जाता है, जो मुख्य रूप से जैसे चंबल हो गया, महानदी हो गया, गंगा नदी हो गया, गोदावरी नदी है, ऐसे कुल नदी के तट पर यह दोस्तों पाया जाता है। और यह रेतीले टापुओं के किनारे घोंसला बनाकर रहती है, ध्यान रखना। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अपने नारंगी चोंच के लिए प्रसिद्ध है और यह काले और सफ़ेद रंग की होती है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के की कौन सी जयंती 30 अप्रैल 2026 को मनाई गई? तो हाल ही में जो है 30 अप्रैल 2026 को दादा साहेब फाल्के की जो जयंती मनाई गई 198 जयंती मनाई गई। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दादा साहेब फाल्के के बारे में। दादा साहेब फाल्के भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है, जिन्होंने 1913 में पहली स्वदेशी फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई, जो बहुत हिट हुआ फिल्म यह दोस्तों। और उन्होंने 95 से अधिक लघु फिल्म, दीर्घ फिल्म और 27 लघु फिल्में बनाई। उन्होंने 1969 में फिल्म पुरस्कार उसे सम्मान देने के लिए 1969 में दादा साहेब सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों यह पूछता है और इसी के सम्मान में यह हर साल जो फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बनता है उसे फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों हर साल एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था, याद रखना। और यह भी पूछता है कि राजा हरिश्चंद्र फिल्म किसकी है? तो राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म है वह दादा साहेब फाल्के की है और वह 1913 में बनाई गई थी दोस्तों। तो डेट और फिल्म उसका पहला था तो राजा हरिश्चंद्र फिल्म था, यह ध्यान रखना। और 1969 में राष्ट्रीय दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दादा साहेब के सम्मान के लिए दोस्तों दिया जाता है, तो इतने बात ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों आज का प्रश्न यही तक रहा। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने अन्य दोस्तों को पास ज़रूर शेयर करना दोस्तों। और ऐसे ही आपको करंट अफेयर डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन ज़रूर दबाना दोस्तों, ताकि वीडियो डेली आपको करंट अफेयर के अपलोड हो सके। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ ये वीडियो आप डेली देखा ना मेरा करंट अफेयर के, तो आपको करंट अफेयर एवं स्टैटिक जीएस में आपको कोई नहीं पछाड़ पाएगा सर दोस्तों। और एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा ना दोस्तों, तो हमारे ही वीडियो से लड़ने वाला, एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक यहीं रहा।